Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers, my followers, friends, Hazreen और सामीन और नाज़रीन, I am Abdul Banlan from Lahore. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे. अल्लामा इकबाल ने एक बात फरमाई थी, एक वलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, एक वलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से था खाके बुखारा और समरकंद. तो आज की जो वीडियो शेयर की जा रही है, मैंने पहली मर्तबा इस्लामाबाद से निकलकर लाहौर आ गया और वहाँ से इंशाअल्लाह और शहरों में जाएंगे. लोग तो आ ही रहे हैं हमारे पास जौक दर जौक, लेकिन मैं खुद भी लोगों के पास जाऊंगा और हर शोबे ज़िंदगी से लोगों को ला के प्रैक्टिकली आपके सामने प्रोड्यूस करूं, ताकि अंदाज़ा हो जाए कि हम लोग सिर्फ बातें नहीं कर रहे, हम अमलन जो बात करेंगे उसका सबूत भी देंगे. सोशल मीडिया का दौर है, इसमें जो कुछ होता है वो एक लाहसल बहस है जिसकी ज़रूरत नहीं है. आज आप लोग जानते हैं कि इन दिनों मौसम बहार तकरीबन ख़त्म हो रहा है और कटाई का मौसम, गंदम की कटाई का मौसम पूरे मुल्क में, हमारे इलाकों में शुरू हो रहा है. तो इस मुनासबत से एक किस्सा मेरे ज़हन में है, वो बात करते हैं, सुनाते हैं आपको. उसका उन्वान होगा एन इंटेलिजेंट मरासी, एक दानिशमंद अक्लमंद मरासी. ये क्या किस्सा है? बात ये है कि जब कटाई का मौसम शुरू होता है, ख़ास तौर पे गांव में, शहरों में तो खेत वगैरह नहीं होते ना, तो बेशुमार जो गरीब गुरबा लोग हैं, नाई हो गए, मरासी हो गए, दर्जी हो गए और इस तरह के गाल ढोल बजाने वाले हो गए, वो जाते हैं और जो बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं, चौधरी साहिबान, नंबरदार वगैरह, उनकी चापलूसी करनी, खिदमत करनी, ताकि कुछ ना कुछ उनको भी वो दाना फक्का साल का मिल जाए. तो इसी तरह से एक गांव में जब कटाई शुरू हुई तो बेशुमार लोग दाएं बाएं से आके काम करने लगे, अपने लिए काम कर रहे थे. एक नाई बहुत मेहनत करे, कभी जनाब चौधरी साहिबान, नंबरदार साहिबान की शेव बना रहा है, हजामत बना रहा है, लड़कों के नाखून काट रहा है, उनके जो गुमाश्ते होते हैं, मज़ारे कह लें, जो भी कह लें, कभी जनाब उनकी खिदमत कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है. सारा दिन जो है काम करता रहे. शाम को जो थोड़ा बहुत उसको मिल जाता था वो दे देते, उसने थैला कंधे पे डालना और घर चले जाना. उसने देखा ये कि और भी लोग आते ही थे, लेकिन उसने ख़ास तौर पे देखा कि एक मरासी सुबह आराम से देर से आए, जो भी मिले सलाम करे, जो बड़ा मिले, कोई चौधरी नंबरदार कोई मिले, चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब मेरी ख्वाब में आए थे, उन्होंने कहा था मेरे बेटे को सलाम देना और दुआ के लिए कहना. अब कभी कोई वजह बनाए, कभी कोई वजह बहाना बना के, ये तेज़ जहन के लोग होते हैं, 4-6 घंटे काम करे और बोरा भर के जितना उठा सकता है वो गंदम का ले जाए. अब नाई को बहुत गुस्सा आया ये देख के कि मैं इतना काम करता हूँ, मुझे थोड़ा बहुत 5-10 किलो कोई दे दिया, किसी ने नहीं तो नहीं. ये अजीब चक्कर. उसने एक मंसूबा सोचा. वो जो गांव के बड़े चौधरी साहब थे उनके पास चला गया. कहता है कि भाई चौधरी साहब, ये देखे ना, मैं इतना काम कर रहा हूँ,
दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं, ढोल बजाने वाले जब कटाई शुरू होती है सुबह से रात तक ढोल बजाते हैं, सब कुछ करते हैं, कपड़े सीते हैं दर्जी का, ये तो करता भी कुछ नहीं है, तो ये ले भी सबसे ज्यादा जाता है, यानी खूब उसकी बुराई की। चौधरी ये लोग जो होते हैं नंबरदार चौधरी वगैरह, ये कोई पढ़े लिखे या इतने इंटेलिजेंट तो होते नहीं है, ज़हीन तो नहीं होते ना। जो बात जिसने कान में डाल दी उस पर उन्होंने अमल करना शुरू कर देना। चौधरी कहता अच्छा तो फिर क्या किया जाए? कहता मैं आपको एक टेस्ट बताता हूँ, इम्तिहान, आप ये इसको आजमा लें, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना झूठा चक्री बंदा, धोखेबाज बंदा। उसको बुलाएं और उसको ये कहें कि जो बड़े चौधरी साहब 20 साल पहले फौत हो चुके हैं, कब्र में उनका हाल क्या है, पूछे ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा ये किस तरह का बंदा। लो जी, अगले दिन उन्होंने मरासी को बुला लिया। हाँ भाई, तो तुम्हें मैंने इसलिए याद किया कि वो तो तुम्हें याद है बड़े चौधरी साहब अभी इतनी बात की? हाँ हाँ जी, वो अक्सर मेरी ख्वाब में आते हैं, कल भी आए थे और कहा था मेरे बेटे को सलाम दुआ देना। वो कहते हैं वो सलाम दुआ तो कर लेंगे ना। तो 20 साल हो गए उनको फौत हुए, मुझे ये पता चलना चाहिए कि कब्र के साथ में उनके साथ हुआ क्या, किस हालत में है। तेरी ये ड्यूटी है, अगर तूने कुछ और लेना या जो कुछ करना, मुझे सही रिपोर्ट दे, बता जाके कि वो बड़े चौधरी साहब किस हालत में हैं। अब ये बहुत तेज लोग होते, कहते देखो ना चौधरी साहब, इतना बड़ा काम आपने मेरे जिम्मे लगा दिया, टाइम तो दे ना थोड़ा बहुत, कल बता दूंगा आपको। अगले दिन वो उस दिन घर गया, अपनी बीवी से एक मंसूबा बना के मशवरा किया, सारी प्लानिंग उसको बता दी। अगले दिन आके कहता देखो ना जी, वो तो कब्र में है ना चौधरी साहब बड़े, आप इस तरह करें, मुझे किसी कब्र में दफना दें, फिर मैं कब्र जाऊंगा ना तो पता करूंगा ना, अब ऐसे ऊपर से तो नहीं मिल सकता ना। उन्होंने कहा चलो इस तरह कर लेते। नहीं, बहुत खुश हुआ, लो भी कब्र में इसको दफना देना, उधर ही मर जाएगा। ठीक है, सही हो गया, तीर निशाने पे लग गया। उन्होंने मज़ारों को हुक्म दिया कि भाई इसको कब्र में दफनाओ जाके। उन्होंने उसको दफना दिया। अब उसने अपनी बीवी से पूरी मनसूबाबंदी की हुई थी, दफना के वो वापस आ गए। रात को उसकी बीवी ने कब्र खोली और अपने मियाँ को निकाल लिया। 2-4 दिन 5 दिन गुजरे, उसके बाद एक दिन चौधरी साहब जब अपने डेरे पे अपने दोस्त अहबाब के साथ बैठे हुए थे, मैले कुचैले गंदे कपड़े, नाखून बड़े हुए, बाल बड़े हुए, तो आ गया। चौधरी साहब ने कहा हाँ भाई, वो बता फिर गया था? कहता जी हुजूर गया ही था, बिल्कुल बहुत मुश्किल था, बहरहाल चला गया था। तो फिर कहता देखो ना, मैं तो इसलिए इतने दिन हो गए ना वापस नहीं आया था। फिर हुआ ये है जी कि मैं कब्र गया तो चौधरी साहब वैसे तो ठीक ठाक थे, तो लेकिन ना उन्होंने कहा कि जब का मैं इधर आया हूँ ना, कोई नाई इधर नहीं आया, मेरे बाल बहुत बढ़ गए हैं और नाखून बढ़ गए हैं, तो जाना मेरे बेटे को कहना कि जल्दी से जल्दी कोई नाई भेजे, मेरे बाल काटे और नाखून तराशे। और हाँ, खास तौर पे उन्होंने कहा ये नाई बड़े चालाक लोग होते हैं, आप जब इसको कब्र में दफना दें तो लोग उतनी देर तक खड़े रहें जब तक उनको यकीन ना हो जाए कि ये कब्र में अब सही मानों में दफन हो गया। अब ये चौधरी लोग बेवकूफ़ तो होते ही हैं इस तरह के। अब उन्होंने हुक्म दे दिया, चलो भाई इसको पकड़ के कब्र में दफना दो। कब्र में दफना दिया और खड़े रहना जब तक तुम्हें यकीन ना हो, हिले ना कोई शख्स। अब बस बात फिर यही हुई कि यहाँ ये मामला, कब्र में जो दफन हो गया वो हमेशा के लिए दफन हो गया। तो ये किस्सा जब मैंने सुना तो मेरे ज़हन में आया कि ये मौसम भी ऐसा है, और पिछले कुछ दिनों में जो वीडियो हमने लगाई हैं वो काफ़ी संजीदा हैं। अब आसानी से मुश्किल की तरफ आइंदा भी जो वीडियो बनाएंगे वो बहुत कुछ चीज़ें बड़ा
غور و فکر کریں گے تو مجھے آپ کو حیرانی بھی ہوگی اور غور بھی کریں گے اور پھر سمجھیں گے کہ یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد کیا ہے۔ تو آج اس لیے میں نے سوچا کہ ایک ہلکا پھلکا قصہ موسم کی مناسبت سے آپ تک پہنچا دیں۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔